हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिक्स। एग्जामिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, इस बारे में हमने बात की हुई है। क्या कट ऑफ रहा है पिछले कुछ सालों में वो भी हमने देखा है। 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल ईयर बिकॉज इस साल वैकेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। 120 वैकेंसीज के साथ बहुत हाई इसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत सिस्टमैटिक और एक वेल प्लान्ड स्टडी मटेरियल स्टडी स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए ताकि आप फेज 1 फेज 2 को निकाल सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज 1 और फेज 2 की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिकली आपको किन चीजों पे एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो उसका बेसिक जो फंडा है वो है आपका फेज 1 में आपको जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जीए का होगा, जहां पे ये 80 आपको मार्क्स के यहाँ पे पेपर देखने को मिलेंगे। फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा मिक्स वर्जन होता है। ऐसा बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको हर पेपर में नहीं देखने को मिलेगा जहां पे डिस्क्रिप्टिव भी होता है, बट आरबीआई बाप ऑफ ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन, इसलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ फेज 2 में आपके पास इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एक सब्जेक्ट होगा, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट ये एक सब्जेक्ट होगा, और इंग्लिश में बेसिकली ऐसे, पर्सी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें कवर होंगी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके पास फेज 2 में होंगे, और फेज 3 आपका इंटरव्यू होता है। वो आपका ओवरऑल आपकी स्टडीज स्ट्रक्चर सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमको कैसे अपना स्टडी को प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ो, क्योंकि टाइम देखो कम है, इसलिए फोकस बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाओ। तो सबसे पहले हमको करना है जनरल अवेयरनेस को कवर, जिसमें हमको ईएसआई भी कवर करना होगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये एक दिन में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो हम डे 1 पे ही थोड़ी थोड़ी चीजें, जो स्टैट्स होंगे, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, उनको हम डे 1 से ही कवर करना शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर में अगर आप हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, तो उसका एडिटोरियल एंड इकोनॉमी सेक्शन डेली पढ़ना शुरू कर दो। इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स फॉर यू, 20 मिनट्स फॉर यू, बट वो करना जरूरी है। ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ्स निकालो, आप कहीं से भी अपना एक खुद का पीडीएफ बना सकते हो, तो खुद की पीडीएफ बनाओ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। नहीं तो आप पीडीएफ कलेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा वो पीडीएफ आपको कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से निकालनी है, वो सारी चीजें आपको मटेरियल के बारे में भी मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा। ठीक है। तो बात करते हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। वो आपको बेसिकली जितनी भी करंट अपडेट्स आ रही हैं वो सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी होगी। ये सारी चीजें आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, रिपोर्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या क्या आ रही हैं वहां से मिल जाएगा देखने को। आरबीआई की वेबसाइट रेगुलरली पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले एक महीने में डेली मान के चलो कि आपको एक बार आरबीआई की वेबसाइट ओपन करनी ही है। कुछ काम नहीं है, 1 मिनट के लिए अपने फोन पे बैठ के खोल लो। आप अब खाना खा रहे हो, खाना खाते समय खोल लो। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड में आपको डीआई पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाई एंड की डीआई देखने को मिलेंगी। डीआई आपकी परसेंटेज, वर्क पावर, ये सारी चीजें मिलती हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्पीड मैथ्स, फास्ट कैलकुलेशंस, परसेंटेज, वर्क पावर वाला जो चैप्टर होता है वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको सारी चीजें कवर करनी है। कैसे हम इसको ब्रेकअप करेंगे ये आने वाली वीडियो में भी इसी में हम बताएंगे। रीजनिंग में आपको पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, देखो ये सारी चीजें आपका प्री का बहुत हद तक, या फेज 1 जिसको कहते हो, वो बहुत तक तैयार होता रहेगा अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हो तो। अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमको दोनों फेज 1 फेज 2 अगेन तो साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी हमको पढ़ना है। तो अपनी ग्रामर की अगर आपकी अच्छी है तो वेरन मार्टिना पढ़ सकते हो। आप वोकैब के लिए नॉर्मन लुइस पढ़ सकते हो। नॉर्मन लुइस अच्छी है वोकैब के लिए। अगर आप डेली हिंदू पढ़ते हो ना, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ते हो, तो वहां से भी आपकी काफी हद तक इंग्लिश बेटर हो सकती है। बट अगर आपको सिस्टमैटिक और फॉर्मेट चाहिए कि आपको कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हम अभी आगे वो बताएंगे आपको। ऐसे राइटिंग आपको वीकली करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे उठा के आप देखो। ईएसआई पढ़ने के लिए आपको बेसिकली एनसीईआरटी के नोट्स निकालने होंगे, 10th 11th 12th इकोनॉमिक सेक्शंस के। मनीष पुरी इंडियन इकोनॉमी या रमेश सिंह, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो इतना टाइम है नहीं कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ सको, सब कुछ पढ़ो। तो वो कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स अगेन, सर्वेस, पीआईबी, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, योजना मैगजीन्स देखो।
फोकस करो कि क्या क्या पॉइंट्स थे, जैसे ग्रोथ कितना था, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी, ये सारी पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ना, इन सारी चीजों को हमको फोकस करना होगा उस पर। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमको सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं, सारे के सारे नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक्स पढ़ना है, नोट्स बनाना है। अब देखो टाइम कम है, मैंने आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन बता दिया कि भाई ये सारी चीजें पढ़ लो, ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको करना क्या है, ये सारी चीजें 1 मंथ में खत्म करना है। आपके पास 1 मंथ है, मेंस आपका दिसंबर में होने वाला है, तो आपको बहुत कम टाइम है, आपको 3 मंथ्स में सारी चीजें खत्म करनी है, प्री का भी तैयारी करना है। तो वो कैसे होगा, आरबीआई सर्कुलर्स हो गए मैनेजमेंट के लिए, आपको स्टीफन रॉबिन्स के सेलेक्टिव स्टडीज चैप्टर्स वाइज करनी है। वो चैप्टर्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। आपको नोट्स ऑन लीडरशिप, मोटिवेशन थ्योरीज कैसे कैसे पढ़नी है, ये सारी चीजें कवर करनी है। तो सिलेबस मैं आपको पूरा तरीके से एक तरह से समझा चुका हूँ। अब जो मैं ये कह रहा था कि स्टडी आपको कैसे नोट्स और पिन पॉइंटेड करनी है, उसके लिए आई विल सजेस्ट अनिल, जो 2018 में आरबीआई रैंक 1 होल्डर हैं, AIR 1 इनकी थी। इनके साथ आप 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ऑलिव बोर्ड आपको एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो और कहीं भी अवेलेबल नहीं है इस समय, जिसमें आप एक आरबीआई के करंट रैंक होल्डर के साथ 1-on-1 बात कर सकते हो, उनके साथ सेशन ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस की मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, अनिल के गाइडेंस के अंडर 2024 में एक्चुअली शेखर कुमार ने पेपर निकाला हुआ है। राइट नाउ ये दोनों लोग ही आरबीआई में वर्किंग हैं, ठीक है। शेखर की रैंक 8 थी 2024, मतलब जब आप देखो वैकेंसीज 94 के आसपास वैकेंसीज थी, कितनी 1 वैकेंसीज में भी इन्होंने पेपर निकाला। कैसे? क्योंकि इनको राइट गाइडेंस मिला, ठीक है, राइट सपोर्ट मिला फ्रॉम अनिल, दैट हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, ये सारी चीजें आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जान सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको ऑलीवुड की वेबसाइट पे जाना होगा। ऑलीवुड की वेबसाइट पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से आप सीधे ये मेंटरशिप पे जा सकते हो। आई विल सजेस्ट सैटरडे संडे में इसको चेक करो कि क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या चीजें आप कर सकते हो और कैसे ये सारी चीजें आपके लिए हेल्प करेगी। देखो हमारा एंड गोल क्या है? एंड गोल है आरबीआई में जॉब, आरबीआई हमको जाना है। उसके लिए अगर आरबीआई के अंदर से ही, कहते हैं ना कि अंदर का ही कोई हमको बता देगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो हम तुरंत कर ले जाएंगे। तो उस चीज पे फोकस करो। अब हम बात करते हैं अपने स्टडी प्लान पे। एक शॉर्ट स्टडी प्लान बता रहा हूँ, इसके डिटेल में आप अनिल से बात करके इसको निकाल सकते हो। तो ये जो स्टडी प्लान है, इसमें आपको प्रेप ऑफ जीएस ईएसआई ओवरलैप थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं 2 महीने बाद पढ़ूंगा, वो बहुत गलत हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम सब चीज निकालो। डेली रूटीन जो आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ होगा। 2 घंटे जीए न्यूज़पेपर नोट्स करना है, 1 घंटे रीजनिंग आप कर सकते हो अल्टरनेट डेज पे, तो ठीक है। अगर आप 1-1 घंटे दोनों को दे दो तो बेस्ट है। मैं तो कहूंगा कि उससे ज्यादा दे सकते हो। ये जो है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल फ्रेंडली है, इसलिए टाइम मैंने कम दिया है। आप इससे ज्यादा दे सकते हो, वो बेस्ट होगा। इंग्लिश 1 घंटे, आरसी ऐसे, अगर आप 1 घंटे डेली आरसी लगाना शुरू कर दो, अगले दिन ऐसे कर लो, प्रेस सी राइटिंग कर लो, तो आपका अपने आप इंग्लिश तैयार हो जाएगा। और 2 घंटे आपको स्टैट्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ना होगा। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। वीक वाइज अगर हम बात करें, अपना एनसीईआरटी पे थोड़े नोट्स देखो, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी रिलेटेड चैप्टर्स पे हम बात करें। क्वांट का अपना आपको मजबूत करना पड़ेगा बेस, उसके साथ साथ स्लॉग्स, ब्लड रिलेशनशिप, मैक्सिमम क्वेश्चन। आप कोशिश करो कि 50 क्वेश्चंस आप लगा रहे हो रीजनिंग के हर दिन। 50 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग के लगा रहे हो, 50 क्वेश्चन क्वांट के लगा रहे हो, तो आप एक अच्छे लेवल पे हो जाओगे। न्यूज़पेपर जब टाइम मिले, स्कीम्स रिपोर्ट्स जब टाइम मिले, तुरंत पढ़ते रहो। आपको 4th एंड 6th वीक्स में फोकस करना है कि आप कैसे, मतलब फर्स्ट मंथ के एंड में कैसे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़नी है। तो आप बेस आपका तैयार हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मंथ। और लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। पर्सी राइटिंग वीकली चलेगी आपकी। 7th वीक में आपको ईएसआई अब डेप्थ पे शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज, ये सारी इन डेप्थ में आपको चैप्टर वाइज पढ़ने होंगे। और वो सारा कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। लिंक ऑलिव बोर्ड का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हो। फाइनेंशियल एडवांसमेंट की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी, बेसल नॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको बहुत इन डेप्थ पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन सीखने मिलेंगे। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 8th वीक आते आते, 8th वीक में आपको फुल फ्लेज मॉक देना शुरू करना चाहिए। अगर आप 8th वीक में मॉक नहीं दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो अपने साथ, सबके साथ। तो 8th वीक में आते आते आप मॉक देना शुरू करो, ठीक है। मॉक
दोगे तो बेटर सिचुएशन पता चलेगी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद फिर हम रिवीजन पे आ जाएंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स करो आप 9th, और लास्ट के जो भी फोकस पॉइंट होगा उसमें हमको फोकस करना है कि जो हमारा मिस हो गया है पेपर में, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उस तरह को पढ़ते हुए अपनी प्रिपरेशन को करें। साथ ही साथ मैंने बताया AIR1 का सपोर्ट मिल सकता है आपको, तो आप उनसे बात करो, 1-on-1 मेंटरशिप ज्वाइन करो और उससे हेल्प लो ताकि जॉब लो। ठीक है। उसके बाद अगेन फिर हम लास्ट में यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें पर वीक और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करें फॉर द मेन फेज। जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि धीरे धीरे हमको अब लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग पे भी फोकस करना है, जहाँ पे 600 700 वर्ड। वो कैसे करोगे? हिंदू पढ़ो, ठीक है, हिंदू जैसे ही आप पढ़ोगे, हिंदू पढ़ने के बाद उसी चीज को लिखो स्टार्टिंग में, तो आपको आदत पड़ेगी कैसे लिखा जाता है। ठीक है। की पॉइंट्स 70% आपका जो भी है वो GA प्लस ESI फर्स्ट और लास्ट 6 मंथ्स में आपको पढ़ लेना है, मतलब लास्ट 6 मंथ्स का कवर करना है। ठीक। डिस्क्रिप्टिव आपको इंट्रो और बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में पढ़ना है। क्या क्या सर्वेज हुए हैं, बजट क्या आया है, वो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट कोड्स पढ़ने हैं उसके। अभी GST में बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है इस साल, तो GST के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। RBI की जो अपनी पब्लिकेशन सर्कुलर्स आते हैं, गोल्ड माइन के बारे में जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ो। अभी गोल्ड बॉन्ड के बारे में RBI ने रिसेंटली कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई हैं, वो चीज देखो। MCQs लगाओ और AIR1 से बात करो। आप सारी चीजें अनिल विल हेल्प यू अगर इफ यू डू दिस। ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप आराम से करो। अगर आप ये नहीं भी करते हो तब भी बहुत आराम से ये पेपर आप निकाल सकते हो विथ रेगुलर स्टडी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।